मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने स्पर्श पाठ पुस्तक से नज़ीर अकबराबादी नामक लेखक का लिखा हुआ आदमी नामा पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ से पढ़ने से पहले हम लोग लेखक परिचय थोड़ा देखते हैं। आप लोग अपनी पुस्तक में देखेंगे नज़ीर अकबराबादी का जीवन परिचय। नज़ीर अकबराबादी एक मशहूर कवि थे। इनका जन्म आगरा शहर में सन 1735 में हुआ था। इन्होंने आगरा के अरबी और फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। अदीबों में जो जैसे आप लोग शिक्षक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उसी तरह अरबी और फारसी के आगरा के रहने वाले थे और अरबी फारसी का की शिक्षा उनसे, तालीम में शिक्षा होता है, उर्दू में तालीम शिक्षा को बोलते हैं। तालीम हासिल की यानी शिक्षा हासिल की। नज़ीर राह चलते भी नज़्में रच डालते थे। जब कभी अपने टट्टू पर सवार होकर बाहर जाते थे तो राह चलते भिश्ती, ककड़ी बेचने वाले, बिसाती आदि उनके अपने पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले नज़्में सुनाने की फरियाद करते थे। यानी टट्टू मतलब वो घोड़ा जो होता है, उस पर चलते थे तो सब सब्जी बेचने वाले, छोटे छोटे सामान बेचने वाले जो घूम घूम बेचते हैं, वो उनसे कहते थे कि आप अपनी नज़्में सुनाइए। नज़्में में जो उर्दू में लोग नहीं होता है गज़ल की पंक्तियाँ टाइप में, उसी तरह नज़्में गाते थे और उनसे सुनने का वो फरियाद करते थे। वे उसे मतलब देखते हुए, उन लोगों को देखते रहे, कोई बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की हरकत को देख करके, कुछ भी देख कर उस पर क्या करते थे, 2 लाइन लिख देते रहे, नज़्म लिख देते थे। जैसे कवि लोग होते हैं ना, हम लोग पढ़े हैं कि रहीम, तुलसी, इन लोग क्या है, कबीरदास जी लोगों को चलते देखे और उनको कुछ अच्छा बुरा जो भी समझ में आया उस पर वो बकते गए और उनके जो शिष्य लोग थे उस पर रचना करते गए, दोहा लिखते गए। वही जो दोहा है हम लोग सामने प्रस्तुत किया गया है, पढ़ रहे हैं। तो देखिए, वैसे ही वो भी थे, नज़्में सुनाने की फरियाद करते और उसे वो फ़ौरन रच देते, कहते रहे कोई इस पर नज़्म सुनाइए, वो तुरंत लिख देते थे या सुना देते थे। सभी और इनके द्वारा लिखी गई नज़्मों का बोलबाला था। बोलबाला था यानी सब लोग कहते थे कि बहुत अच्छी नज़्म लिखते हैं, जिस भी विषय पर दे दो कि इस पर आप नज़्म लिखिए, तुरंत लिख के दे देते हैं। यहाँ तक कि गा गा कर गुजारा करने वाली महिलाएं भी इनकी नज़्में गाया करती थी। ट्रेन में, बस में, रास्ते में भीख मांगने वाले आप देखते हो गाना वाना सुनाते हैं, जिनके गले अच्छे होते हैं, तो उस टाइप के लोग भी उनकी नज़्मों को गाते थे और गा के पैसे कमाते थे, लोगों को खुश करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख नज़्में हैं सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाज चलेगा बंजार, तथा आदमी नामा, जो आदमी नामा हम लोग पढ़ेंगे। इनके साहित्य की क्या विशेषताएं हैं? नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविता सर्वसाधारण के लिए थी। सर्वसाधारण यानी सभी मनुष्य के लिए समान थी। इनकी कविता में आम जनता जीती जागती, चलती फिरती, हंसती बोलती तथा जीवन का त्यौहार मनाती स्पष्ट नजर आती है। जो नज़्में लिखते थे, कविताएं लिखते थे, वो बोले ना कि समाज में जो देखते थे, जीती जागती चीज़ें दिखती थी, उसी पर वो नज़्म लिखते थे। अभी नज़्म हम इनकी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। नज़ीर की कविताओं में हिंदी तथा उर्दू भाषा का सम्मिश्रण इस प्रकार किया गया है कि दोनों भाषाओं के जानकारों को समान रूप से आनंद आता है। आप देखेंगे 50-50% हिंदी और उर्दू, चूँकि नाम से ही पता है कि ये मुस्लिम थे नज़ीर अकबराबादी, तो अपनी रचना जो नज़्म जो लिखी जाती है वो ज़्यादातर उर्दू शब्द का प्रयोग होता है। तो उर्दू और हिंदी शब्द का सम्मिश्रण मिलता है इनके नज़्मों में। दोनों भाषाओं के जानकारों को समान रूप से आनंद मिलता है। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। इनकी कविताओं में कई जातियों, कई प्रदेशों, कई भाषाओं और कई परंपराओं के होने पर भी एकता की झलक है। एकता में अनेकता का देश है। क्या है, हमारा देश है ना, कि यहाँ पे सब लोग अनेक हैं, अनेकता में फिर भी एकता क्या दिखती है, हम सब भारतवासी हैं। हम लोग बोलते हैं भारत अनेकता में एकता का देश है, यानी रंग रूप भेष भाषा सब लोग भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सब मिलाकर हम लोग क्या हैं, भारतवासी। तो अनेकता में एकता जिस प्रकार, उसी प्रकार इनकी नज़्मों में भी मिलता है। भाषा शैली, नज़ीर ने अपनी कविताओं में विशेष रूप से अरबी, फारसी तथा हिंदी भाषा का प्रयोग किया। साथ ही आम लोगों में आमतौर से प्रचलित जनसाधारण की भाषा को भी कविताओं में इन्होंने प्रमुखता से स्थान दिया है। इनकी कविताएं मित्र तथा गुरु की तरह सलाह मशविरा तथा अच्छी शिक्षा देने वाली हैं।
हम इनकी नज़मों को पढ़ेंगे तो इससे हमें लगेगा कि हमें कुछ शिक्षा मिलती है। आप देखे होंगे कि जितने कवि हैं, तुलसीदास, कबीर दास के हम लोग पढ़े हैं, रहीम दास का पढ़े हैं, तो उससे क्या है, दोनों से भी हमें सीख मिलती है। उसी प्रकार से इनकी जो नज़्म है उसको भी हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि समाज में हम लोग को कैसे जीना है, कैसे रहना है, इसकी सीख हमको प्राप्त होगी। भाषा शैली सहज, सरल तथा सुगठित है। इन्होंने व्यंग्यात्मक तथा संबोधनात्मक शैली को भी अपनाया। व्यंग्यात्मक यानी अपनी कविताओं में व्यंग किया है, साथ में ये संबोधनात्मक संबोधन करके, किसी को बुलाकर, चिल्लाकर, बोलकर संबोधन करना यही होता है ना, उस तरह से कविता की रचना की है। व्यंग्यात्मक यानी व्यंग किया है, किसी पर कटाक्ष कर करके, आलोचना करते हुए व्यंग करके भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। इनकी भाषा शैली की समालोचना करने में पूर्णतः सक्षम है, मतलब इनकी भाषा जीवन की समालोचना, जीवन में हमारे अच्छा बुरा क्या उतार चढ़ाव है, इस चीज़ को इनके नज़्मों में दर्शाया गया। तो बच्चों, आज हम लोग नज़ीर अकबराबादी का जीवन परिचय पढ़ें और अगली क्लास में हम लोग पाठ को प्रारंभ करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी में नज़ीर अकबराबादी का जीवन परिचय लिखेंगे और लर्न करेंगे। धन्यवाद।